ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੀਪ ਆਯੁਰਵੇਦਨ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਦਮ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਇਲਾਜਾਂ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯਤਨ ਹੈ। ਦੀਪ ਆਯੁਰਵੇਦਾ ਦੇ ਉੱਚ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਉਤਪਾਦਨ ਹੁਣ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹੋਣਗੇ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਭਾਰਤੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ करना है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि आयुर्वेदा भारत में कई वर्षों से चलता आ रहा है और आयुर्वेदा में भारतीयों का कितना ज़्यादा भरोसा जो है वो हमेशा से ही जुड़ा हुआ है। और अगर बात करें अब समय के साथ ना सिर्फ भारत के लोग बल्कि भारत के बाहर के लोग भी, विदेश से भी लोग जो है अब आयुर्वेदा से जुड़ना शुरू हो गए हैं। हाल ही में इन्होंने दीप आयुर्वेदा के काफ़ी सारे आउटलेट्स, 400 के अधिक आउटलेट्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में शुरू किए। किस तरीके से ये जर्नी शुरू हुई, क्योंकि भारतीयों का विश्वास तो आयुर्वेदा में था ही, पर विदेशी लोगों का विश्वास किस तरीके से इसमें पैदा हो, इसके बारे में अधिक जानकारी हम आप सबके साथ साझी करेंगे। विष्णु जी, आपका जी मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच पवित फॉर दिस स्पेशल इंटरव्यू। जी विष्णु जी, अगर बात करें आयुर्वेदा का, भारतीयों को तो बहुत सालों से ये चलती आ रही है प्रणाली और भारतीयों का बहुत ज़्यादा विश्वास जो है वो आयुर्वेदा में है, पर कहीं ना कहीं कुछ समय से ये विश्वास जो है वो डगमगाता हुआ नजर आया। हम भारतीयों का सफ़र आप ऑस्ट्रेलिया तक कैसे लेके गए, किस तरीके से विश्वास पैदा किया आपने ऑस्ट्रेलियंस में? पवी, सबसे पहले देखिए, जैसे आपने अभी कहा कि ये पैथी बहुत आयुर्वेद तो हमारे सालों साल पुराना है और कहीं ना कहीं जब हमने इस कंपनी की शुरुआत की थी 2007 में, तो हमारा मिशन एक ही था कि सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरे वर्ल्ड में हम एक जेन्युइन ऑथेंटिक आयुर्वेदिक मेडिसिन्स और प्रोडक्ट लेके जाएंगे। एंड 2018 में वी डिसाइडेड टू एक्सपैंड इन ऑस्ट्रेलिया। और 2018 के बाद अनफॉर्चुनेटली बीच में कोविड आया तो हम उस मिशन को आगे बढ़ा नहीं पाए, बट लास्ट ईयर हमने अपने उस प्लान को एग्जीक्यूट किया और हमारे एक स्पेसिफिक जो रेंज है आयुर्वेदिक सुपर फूड की, जिससे हम लोगों को लगता है कि सिर्फ च्यवनप्राश ही एक प्राश है, जबकि आयुर्वेद में चरक संहिता, सुश्रुत संहिता में अलग अलग प्राशों का वर्णन है, जिसमें बच्चों के लिए अलग प्राश, पुरुषों के लिए अलग प्राश, महिलाओं के लिए अलग प्राश, तो ये पूरी की पूरी वर्णन है। और दीप आयुर्वेदा ने 2020 में एक पूरी श्रृंखला लॉन्च की थी, जिसमें वजायु फॉर मैन, नारी पंच फॉर फीमेल, बच्चों के लिए कल्याणकम और बुजुर्गों के लिए अश्वप्राश। तो ये हमने जब यहाँ पे किया, क्योंकि कोविड के बाद यू नो दैट पूरी इंडस्ट्री, पूरे वर्ल्ड के लोग आयुर्वेदिक तरफ झुके, तो ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी थी हमारे लिए। और हमने जो हमारा 2018 का प्लान था वो एग्जीक्यूट किया। मोर देन 250 आउटलेट्स पे दीप आयुर्वेदा के प्रोडक्ट, जिसमें शिलाजित रेजिन, आयुर्वेदिक सुपर फूड वहाँ पे अवेलेबल हैं। कितनी मुश्किल था ये जर्नी, क्योंकि हम बात जब करते हैं आयुर्वेदा की तो लोगों का विश्वास उसमें रखवाना बहुत मुश्किल होता है, स्थापित करना विश्वास बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आयुर्वेदा के लिए हमेशा से एक सोच जो है वो बनी हुई है कि आयुर्वेदा काम तो करता है लेकिन आयुर्वेदा काम बहुत धीमे तरीके से करता है। जिस तरीके से सर ने भी बात की, सुनील जी आपका रुख करना चाहूँगी मैं, कितना चैलेंजिंग था इस प्रोडक्ट को ऑस्ट्रेलियन मार्केट में लेके जाना, उसको किस तरीके से आपने स्ट्रैटेजी बनाई, क्योंकि मार्केटिंग दोनों ही कंट्रीज में बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे हमारी मार्केटिंग, हमारे लोग जो है केटर करने वाले अलग हैं, ऑस्ट्रेलिया में जो लोग केटर करने वाले हैं वो डिफरेंट है। तो किस तरीके से स्ट्रैटेजी पे काम किया? देखिए, किसी प्रोडक्ट को मार्केट में ले आने के लिए एक ह्यूमन कॉन्टैक्ट, ह्यूमन टच होना सबसे इम्पोर्टेंट है। तो सबसे जो ज़्यादा हमारे इम्पोर्टेंट फैक्टर था वो ये था कि विष्णु दत्त शर्मा जी खुद काउंटर टू काउंटर जाके उन्होंने उनको एजुकेट किया। वो जो एजुकेशन थी दैट एक्चुअली वर्कड। कि मुझे याद है जब एक किस्सा हुआ कि किसी के पास में शिलाजीत लेके गए, उसने बोला कि आपकी शिलाजीत इतनी महंगी क्यों है, तो विष्णु दत्त शर्मा जी ने खुद खड़े होकर डेमोन्स्ट्रेट किया, उसको आग लगा के दिखाई, उसको पिला के दिखाया, तो उसको समझ में आया कि जो बाकी जिनसे वो कंपेयर कर रहा था वो तो एक्चुअली में खाली शहद था। वो शहद $50 का बेचे थे, हम शिलाजीत $50 में बेचे थे, उनकी क्वांटिटी 50 ग्राम में, हमारी खाली 20। लेकिन जब वो कन्विंस हो गया सामने देख के कि हमारी क्वालिटी एक्चुअल में करेक्ट है, तो उसका विश्वास हुआ। तो ये जो पर्सनल टच होता है, पर्सनल डिमॉन्स्ट्रेशंस होते हैं, पर्सनल डिस्कशंस होते हैं, वो बड़ा काम आते हैं। हम यहाँ पे इंडिया में भी ये करने जा रहे हैं। हम बेसिकली यहाँ पे जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं मार्केट में। हम एजुकेशन का काम सबसे पहले करेंगे। एजुकेशन हमने जितनी ज़्यादा करते हैं उतना हमारे प्रोडक्ट में कॉन्फिडेंस हो जाएगा। हम क्या बोलते हैं, हमें कस्टमर एक्विजिशन करना है। एक कस्टमर एक बार परचेज कर लेता है तो हमारा कस्टमर जिंदगी भर के लिए बन जाता है। हमारा डाटा शोज़ कि जो कस्टमर ने एक बार परचेज कर लिया, 100 कस्टमर ने एक बार परचेज किया तो 100 में से 50 कस्टमर रिपीट कस्टमर हैं हमारे। बहुत बड़ा हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कैमरामैन तेजिंदर सिंह के साथ पवित्र कौर, जी मीडिया, मोहाली।